की आवाज नहीं। एक बार में तो बौछार कर दिया आपने, ये तो कारपेट बॉम्बिंग हो गई। कन्हैया कुमार जवाब दीजिए, ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं जो अपने घर में आजादी नहीं दिलवा पा रहे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और पूरी उम्मीद है कि कल को आप सब पत्रकार बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में समाज के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो का हाल बा भाई लोग, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। कन्हैया कुमार ने मोदी प्रवक्ता की बैंड बजा दी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजाना ना भूलें। शुरू करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, लेकिन ये जिस विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिस रिमोट कंट्रोल कहीं पे है, वो जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का परिचायक है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। दक्षिणी वेलायुधन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था, जो संवैधानिक, जो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी, उस झगड़े में हम केवल अंबेडकर की बात क्यों सुनते हैं? हम वो दलित महिला, प्रथम दलित महिला और एकमात्र दलित महिला जो संसद में थी, क्योंकि ये जो कहते हैं ना हमें चाहिए आजादी, उन्होंने कहा था पहले आजादी अपने घर में ढूंढो, आजादी ढूंढने के लिए आत्ममंथन करो और उस मंथन से जो नवरत्न निकलेंगे, उसी रत्न में से आपको रिजर्वेशन का भी हल मिलेगा, आपको सभी चीजों का हल मिलेगा। तो सत्ता से आप विद्रोह करके, आप आउटरीच की राजनीति करके कितने दिन तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? और ये लोग तो अभी मंच पर आए हैं खेलने के लिए अपनी पारी। इसके पहले का जो रिमोट कंट्रोल चला रहे थे येचूरी जी और करात मैडम और तमाम लोग, उनसे पूछना चाहिए लोगों को सवाल व्यवस्था से पूछना है ना भाई। तो व्यवस्था केवल मोदी जी थोड़ी है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। व्यवस्था तो करात मैडम भी है, पूछिए सवाल उनसे, काहे नहीं पूछते हैं? उनसे कहिए कि हमको आजादी दिलवाइए, 50 महिलाओं को पॉलिट ब्यूरो में मेंबर बनाइए। उनको कहिए कि आप बेगूसराय में जाकर के पूछिए कि मोहन भागवत का पुतला काहे जलाए। जब लेनिन पलित्ता विरोध करते हैं तो मोहन भागवत का पुतला जला, तो वो भी तो सिंबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी था। तो ओकरा पर काहे नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं? और ये कहाँ से है? ये कहाँ से है? बेगूसराय से है। वहाँ का आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? जेएनयू के विद्यार्थी हैं, टैक्स पेयर पे पल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, बाकी एबीवीपी के मेंबर्स भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं वहां पर। लेकिन ये बताइए कि वनवासी कल्याण आश्रम जब जाकर के वहां पर दलित बस्ती में काम करती है, तो उन सारे स्वयं सेवकों के साथ क्यों अन्याय होता है बेगूसराय जिले में लाल सलाम वालों का? और ये लाल सलाम वाले क्यों नहीं जेएनयू से कहते हैं कि हम वहां की दलित महिलाओं को, हम वहां के दलित युवकों को, ये तो भूमिहार कास्ट से शायद बिलोंग करते हैं कन्हैया जी, अपर कास्ट से है, लेकिन इनके घर में इनके दलित भाइयों के साथ जब अन्याय होता है तो उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आज जेएनयू के वो तमाम लाल क्रांति विद्यार्थी ब्यौरा दें कि इन्होंने जनधन योजना के तहत कितनी महिलाओं को जोड़ा। इनके लाल गैंग के एसएफआई, आईसा और एआईएसएफ और इनके तमाम सीपीआई, सीपीआईएम, सारे लेफ्ट पार्टी के कवायद करने वाले लोग, कितने महिलाओं को इन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर देकर उस धुएं से आजादी दिलवाई। और नहीं दिलवाई है ना आजादी, तो ये जो लफाजी है इनकी आउटर रिंग रोड के 1 किलोमीटर से आगे की आवाज नहीं। एक बार में तो बौछार कर दिया आपने, ये तो कारपेट बॉम्बिंग हो गई। कन्हैया कुमार जवाब दीजिए, ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं जो अपने घर में आजादी नहीं दिलवा पा रहे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और पूरी उम्मीद है कि कल को आप सब पत्रकार बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में समाज की जिम्मेवारी आपके कंधों पे होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। सुब्रता जी जब बात कर रही थी तो उसमें बिहारी एक्सेंट आ रहा था बार बार, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज बिहार दिवस है। मैं आप सब लोगों को बिहार दिवस की बधाई देता हूं। और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगत सिंह विद्रोह, तो कल भगत सिंह का नाम नहीं लिया। हाँ, विद्रोह जब आपने कहा ना तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई। जब ये कह रहे थे ना विद्रोह, तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई। कल 23 मार्च है, भगत सिंह का शहादत दिवस है। भगत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेज उनको आतंकवादी बताते थे और वो नौजवान एक सपना देख रहे थे
इस देश को बेहतर बनाने का। ऐसा नहीं है कि वो देश को तोड़ना चाह रहे थे। और ये जो बेहतर सपना है, इस बेहतर सपने को देखने का हक तमाम आंख को है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो। एक बेहतर सपना हर किसी के आंख में हो, वो देख सके, ये उसका हक है। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी बेहतर समाज का एक सपना देखता हूँ। दिक्कत कहाँ आती है? सही पकड़े हैं। पर वो अंग्रेजों का जमाना था, दिक्कत उस समय अंग्रेजों का राज था, हिंदुस्तान गुलाम था। भगत सिंह अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, आप किससे आजादी चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी गुलामी बची हुई है? अरे कहना क्या चाहते हो? आप बताइए। आप बताइए। जब आप नौकरी करते हैं और आपको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, तब आपको नहीं लगता है कि आपके श्रम का शोषण किया जा रहा है? जब आप जाते हैं रोड पर और ट्रैफिक जाम होता है, तो आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक जाम से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए? आजाद होना, आजाद ख्याल रखना, ये अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि ये आजादी मुहैया कराने की जिम्मेवारी जिनके कंधे पे है, जिनको आपने 283 सीट दिया है, जिनके 56 इंच के सीने पे आप इम्प्रेस हो गए थे, जिनको देख करके आपको लगा कि जितनी बातें कही गई हैं सब बात लागू किया जाएगा। हमने थोड़ी कहा था, 2014 में मोदी जी ने कहा था ना कि किसानों पे अत्याचार नहीं होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, काला धन वापस आएगा, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। इन्हीं बातों पे आप लोगों ने वोट दिया ना। लोगों ने जब वोट दिया तो उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उनको आजादी दिलाया जाएगा। और वो आजादी यदि उनको नहीं मिल पा रही है, तो बतौर नागरिक मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सीपीआई, सीपीएम, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, डी राजा, लाल, भगवा, उस बहस में मत जाइए। सिंपल सी एक बात को समझिए कि सरकार को जब लोग वोट देते हैं तो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि व्यवस्था उत्तरोत्तर तौर पे, उत्तरोत्तर गति से बेहतर होगी, अच्छी होगी। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। बहस इस बात पे होनी चाहिए। देखिए, लेफ्ट राइट करके, ये एनसीसी का हम लोग परेड नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट करके आप असली मुद्दों को गुमराह कर देंगे। हम नौजवान हैं, बिल्कुल ठीक बात है सुब्रता जी कि टैक्स पेयर के पैसे पे पढ़ रहे हैं, तो जो ज्ञान ले रहे हैं, जब स्कूल के बाहर में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, तो आपके टैक्स के पैसे पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो हम समाज को बताएं। और वो जब हम बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, छात्र नेता थे, जेएनयू के आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसके बाद आप देश भर में पॉलिटिकल बयान देते हैं, तो पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, उसमें आपको भी कोई हिचक नहीं है। एसएससी स्कैम हुआ है, इतना बड़ा घपला है, सालों लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा में धांधली करके क्वेश्चन आउट करके 10-10 लाख रुपए में सीट बेच देता है। क्या इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। देश में जो बेरोजगारी है, क्या उस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? सारे महिला के साथ अत्याचार होता है, क्या इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? वही सवाल उठाना मैं जरूरी समझता हूँ। और सुब्रता जी, एक बात, बेगूसराय कोई आदिवासी इलाका नहीं है कि वहाँ वनवासी कल्याण समिति काम करेगी, माफ कीजिएगा।